आज बिहार बोर्ड 12th 2026 का इंग्लिश का पेपर हो चुका है। तो आज उसी सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले, एक वीडियो में सारा का सारा आंसर की। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं और क्या मैंने जो आपको बताया था उसमें से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। सारा वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप उससे मिला भी सकते हो कि वीडियो जो भी मैंने रिकमेंड किया था उससे क्वेश्चंस थे या नहीं थे। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे को कोड ई मिला हुआ है। ये सारा इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हो, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। ये सारा इंस्ट्रक्शन है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। सेक्शन ए कह रहा है कोड ई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेलस। तो जेलस का मतलब क्या होता है? जलन। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैं इसमें एक्सप्लेनेशन उतना नहीं दूंगा क्योंकि आपको अगला पेपर भी देना है जिसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से वाइंड अप कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डैश ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट द कंट्री। आप इसमें जो मार्क किया गया है उस पर आप फोकस नहीं करोगे, मैं अभी जो आंसर्स बताऊंगा उस पर आप फोकस करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट के थ्रू मिला है, तो उसका मे बी क्वेश्चन जो आंसर है वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द डैश ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट द कंट्री। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मेक श्योर यू डैश एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, चेक इन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 शीतल रैन फास्ट शी वॉन्टेड टू विन द रेस। तो इसका हमारा देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शीतल रनिंग, नहीं, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बी में कह रहा है सीता इज, देखिए हमारा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है तो इस तो कभी नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी में कह रहा है रनिंग फास्ट इज, नहीं, ये भी इज आ गया तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 ही ब्रोक द लॉक डैश अ हैमर। तो विदाउट हेल नहीं हो सकता है, विद अ वेंजेंस नहीं हो सकता है, विद एन आई टू नहीं हो सकता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अवृति हैज डिसाइडेड डैश मोर। तो ये हो जाएगा हमारा टू अर्न मोर। नेक्स्ट कह रहा है ऐसे भी देख सकते हो आप 2 + V1 होता है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, और इस सेंटेंस में ये फिर से ये कहाँ से आ जाएगा, मतलब विल + V1 कहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट कर दोगे और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डैश हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लर्निंग डैश इज नॉट ईजी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा आई सॉ 2 crows डैश poking their heads at the पॉट, वाटर पॉट या कोई पॉट दिया होगा, अभी कट गया वो क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा प्लेफुली, ऑप्शन नंबर डी। 10th में कह रहा प्लीज हैव डैश मोर राइस यू हैवंट टेकन मच। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 वर्क डैश टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12th में कह रहा है समवन वॉज नॉकिंग, तो नॉक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। तो रिक्वेस्टेड आ गया, अब इसको इनडायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो प्लीज हमें दिखना चाहिए, एक ही जगह दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर का है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जॉन्डिस। आपको कभी ना कभी आपके या आपके किसी परिजन को कभी ना कभी जॉन्डिस हुआ होगा, तो बताओ आप, इतना इजी क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है स्पेलिंग एरर का। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16
चूज द करेक्ट सेंटेंस, द बॉयज रन फास्ट इन द रेस। अब देखिए बॉयज लगाया तो V5 तो नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में कह रहा है बॉय V1 है, तो इसके साथ V1 ही लगाया, तो इसके साथ एटलीस्ट V5 लगाता तो इसको कंसीडर भी करते। डी में कह रहा था बॉय रनिंग, नहीं भाई, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 कह रहा है गॉट लेट फॉर द फ्लाइट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज देयर वाज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वी लोकेटेड द की फॉर द लॉक। 19th में कह रहा है यू नीड टू बाय अ रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वी सॉ अ डैश ऑफ लैंड्स एट द सेंचुरी, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइड। 21st में कह रहा है चूज द ऑड वन आउट, तो वीट हो गया, पैडी हो गया, बैरली हो गया, ये सारा एक टाइप का चीज़ होता है, और जो मस्टर्ड है वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 आई लाइक द बुक्स दैट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऑप्शन नंबर बी। 23rd में कह रहा है आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। जब ट्रैफिक लाइट रेड होता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 में कह रहा है अंकिता डैश कम येट द होल क्लास इज वेटिंग फॉर हर। अब जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने बताया था स्पेशली येट के बारे में कि येट जब आ जाए तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस लगता है। तो अंकिता है तो अंकिता के साथ क्या लग जाएगा, हैज़, और वो भी निगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 लेट अस ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर पार्टी, तो ये हो जाएगा अ टुगेदर पार्टी, सॉरी अ गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, ऑप्शन नंबर सी। 27 कह रहा है मिलन इज डैश एन इटालियन सिटी, तो एन इटालियन सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 रोल्स रॉय कार्स आर एक्सपेंसिव। 29 में ये ऑप्शन नंबर बी। 29 डैश लैंग्वेज डज आर्यन स्पीक, तो हाउ मेनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 दैट्स माई बुक कैन आई हैव इट, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31st में कह रहा है शी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है, तो कह रहा है शी नीड्स सम न्यू क्लोथ्स। अब मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन टैग में हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है वो कैसा होता है, निगेटिव, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल के निगेटिव में क्या लगता है, डू या डज लगता है, और डू या डज का निगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32nd में कह रहा है द सिनोनिम ऑफ मार्वेलस, मार्वेलस आप बोलते भी होगे किसी ना किसी को, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वंडरफुल। द एंटोनिम ऑफ फिक्स्ड, फिक्स्ड अब देखिए एस्टैब्लिश्ड भी सेम होता है, मतलब इसका सिनोनिम है ये, तो एंटोनिम हमसे पूछा गया था। कंफर्म्ड भी नहीं होगा, इमोबाइल भी नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा अनडिसाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 द सिनोनिम ऑफ होल्ड इज, तो होल्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइड कर देना। द एंटोनिम ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर का हो जाएगा ड्राइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 सुमित आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, तो ये तो इनडायरेक्ट जब कर सॉरी डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, तो आप देखिए सुमित आस्क्ड हर यू आर इल, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इफ हमारा किस में लगता है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में, ठीक है, तो सुमित टोल्ड हर ये भी नहीं होगा, ठीक। तो सी में कह रहा है सुमित सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 37 में सुनैना लव्स, तो देखिए लव्स के साथ हमेशा जेरंड लगता है, जेरंड मतलब क्या होता है, V4 होता है, तो 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर वहीं आप अगर 2+V1 वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये कब करेक्ट होता है, आगे कुछ डेट टाइम कुछ दिया रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर सुनैना लव्स टू लिसन टू म्यूजिक इन द मॉर्निंग, ठीक है, या फिर इन द एग्जामिनेशन टाइम या बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम, तो वहां पे एक टाइम का फैक्टर आ जाता, तब हमारा 2+V1 लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 देयर डैश एन आर्म चेयर इन माई बेडरूम, तो देयर इज हो जाएगा। नेक्स्ट 39 कह रहा है द बॉयज डैश वेरी टायर्ड टुडे बिकॉज दे वर एट पार्टी लास्ट नाइट। अब देखिए
कोई सेंटेंस अगर पास्ट में होता है ना तो इधर भी पास्ट में ही फॉलो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द बॉयज वर वेरी टायर्ड टुडे, कि बच्चे आज, बॉयज का मतलब लड़के आज बहुत थक गए थे क्योंकि वो लोग लास्ट नाइट कहाँ गए थे, पार्टी में गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है हमारा, रोहिणी सेड आई हैव अ स्टमक एक, तो कह रहा है कि रोहिणी सेड, अच्छा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसमें सेज लिखा हुआ है तो ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ए तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे। अब देखिए आई हमारा क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट रोहिणी के अकॉर्डिंग आएगा तो शी आना चाहिए। ठीक है, और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। ठीक, प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में, तो हैव का हो जाएगा हमारा हैड। अब देखिए हैड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, हैड यहीं पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, द मीटिंग डैश एट 8:30, तो ये हो जाएगा स्टार्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। 42 में कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डोसाइल, डोसाइल मतलब होता है एकदम सबमिसिव, ओबीडियंट, तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, तो ये हो जाएगा हमारा कोरोनेशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 44, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अब बताइए, ये जिसको नहीं भी पता होगा वो भी बता देगा। कह रहा है कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, कि अपना ही बाजा बजाना। तो अपना बाजा कौन बजाता है, जो अपने मियाँ मिठू होता है, जो अपनी तारीफें करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45, द टू फ्रेंड्स हैड अ डैश टॉक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो हार्ट टू हार्ट टॉक, बी ऑप्शन हो जाएगा। 46 में कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ह्यूमैलिटी, ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी का एंटोनिम हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है 47 में चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेलिश, तो रेलिश का हो जाएगा एंजॉय, ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है एक तरह से हेट कह सकते हो आप, तो ये हो जाएगा एडमिरेशन, 48 का बी। ये इसका देखिए स्कॉर्न का ये सिनोनिम यहाँ पे दिया हुआ है कंटेम्प्ट। ठीक है, तो 49 में कह रहा है, तो ये हमारा एंटोनिम पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 49 में कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कीप वंस टेम्पर, अपना टेम्पर अपने पास रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि शांत रहना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू क्राई वुल्फ। अब देखिए आप बचपन से कहानी भी पढ़े हो, भेड़िया आया, उसी पे ये ईडियम भी बना हुआ है। तो टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या हुआ, टू गिव अ फॉल्स अलार्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है दे डिसाइडेड टू डैश इज नंबर इन द येलो पेजेस, तो ये हो जाएगा लुकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग सफरिंग ही पास्ड अवे, तो पास्ड अवे का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्सपायर्ड। ठीक, मर गया, मतलब को ऑप्शन नंबर बी। 53 में कह रहा है वी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू फॉल बैक, या फिर फॉल फॉर, या फिर फॉल आउट, या फिर फॉल ऑफ। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, फॉल बैक। 54 में कह रहा है शी केम अक्रॉस सम पेपर शी वॉज लुकिंग फॉर, तो ए ऑप्शन कह रहा है सॉ फ्रॉम अ डिस्टेंस, टच्ड, फाउंड एक्सपेक्टेडली, रीड क्विकली, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 में कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो देखिए आप ये दिस दिख रहा है ना, दिस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसका पैसिव करते हैं तो दिस हमको पहले दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होना है, इसकी मजबूरी है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, कॉल द विटनेस सेड द जज, तो देखिए जज क्या करेगा, कभी भी कमांड करता है, तो देखिए सब जगह कमांड लिखा हुआ है, तो इससे तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो ये हो जाएगा द जज कमांडेड टू कॉल द विटनेस, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 में द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, तो ये हमारा हो जाएगा अ फ्यू डेज। देखिए फ्यू मतलब होता है नन, एक तरह से मतलब एक भी दिन नहीं। ठीक है, जीरो के बराबर जो होता है उसको बोलते हैं फ्यू, और फ्यू का मतलब होता है सम डेज। ठीक है, तो ये हमारा बी आज 57 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 58 में करा अ थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरीड आउट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 58 का ए। 59 में कह रहा है एज शी बिकेम टायर्ड error began to creep into her work,
ठीक है। 60 में कह रहा है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। तो ये अनार्की होता है, ठीक। अनार्की मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव की बारी आती है, तो आप देख लेना, वीडियो यहीं पे पड़ा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव से जो मैंने बताया था वो सवाल आया या नहीं आया। कह रहा है राइट एन ऐसे 150 से 200 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है। फर्स्ट में कह रहा है रिलीजन इन इंडिया, चलिए ये मैंने नहीं बताया था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा कह रहा है अ मेमोरेबल ट्रिप, ये मैंने बताया था। आपको लगता होगा कि एग्जैक्ट तो नहीं बताया था, लेकिन इससे मिलता जुलता मैंने बताया था, लाइफ इन अ विलेज। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप इसको अब मेमोरेबल ट्रिप में नहीं लिख सकते थे? लाइफ इन अ विलेज, कि मैं गांव में गया था वो बहुत मेमोरेबल रहा, तो आप लिख सकते थे। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे, जो सर ने बताया वही एग्जैक्ट है, तभी मैं लिखूंगा। थर्ड में कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन लाइफस्टाइल। अब जाके देखना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, इनफॉर्मल लेटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने जब वीडियो शुरू ही किया था तब भी मैंने बोल दिया था कि ये हो सकता है लेटर राइटिंग में या फिर हो सकता है ऐसे राइटिंग में, और यही सेम चीज़ मैंने लाइफ इन अ विलेज के लिए भी बोला था कि ये हो सकता है कि ऐसे में आए या फिर लेटर में आए। तो ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। डी में वाटर मैनेजमेंट, ये भी आप जाके देखना, वीडियो पड़ा हुआ है, ऐसे का सेकंड या थर्ड वीडियो ही होगा, स्कार्सिटी ऑफ वाटर मैंने बताया था, ठीक है। तो ये भी वही वीडियो है, वाटर मैनेजमेंट, ये मैंने नहीं बताया था। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन तो बुक से है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप ये भी देखना, जहाँ मैंने समरी बोला था, अगर वो भी आप याद करके गए होते तो ये सारे क्वेश्चंस आराम से आप कर लेते। एक किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो ये एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये हमारा द सोल्जर का लाइन है। तो अगर आप पढ़ के गए होते समरी तो आपको ये पता होता और ये आप इजीली लिख सकते थे। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड के बी में ही, एट वट एवर टाइम द डीड टू प्लेस मेगाविटी वॉजेंट देयर। अब देखिएगा आप, समरी वाला 5-7 मिनट का वीडियो होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। मैकाविटी मैंने बताया था कि पिछला बार द स्नेक आया था, तो इस बार मैकाविटी आएगा समरी में। और ये सवाल पूछ दिया तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते थे अगर समरी आप याद करके गए होते। नेक्स्ट कह रहा है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1,000 माइल्स, द फायर हाइम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन। ये देखिए, आप समरी वाला ही क्वेश्चन जाके देख लेना, उसमें मैंने फायर हाइम बताया था कि वो क्वेश्चन आने वाला है। अगर वो भी आप याद कर गए होते तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट कह रहा है यस्टर्न नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। ये हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। तो एक ही एक्सप्लेन करना था, कोई सा भी आप एक्सप्लेन कर देते। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू कम टू द मैरिज ऑफ योर अंकल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। देखिए, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि फॉर्मेट वही होगा। नेक्स्ट कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर आस्किंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश बिफोर द बोर्ड्स एग्जाम्स। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये बुक से सवाल है तो ये तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा ये भी वही है 5 का ही। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। अब देखिए, किसी 3 सवाल का जवाब देना है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए इसको अगर आप अटेम्प्ट करने गए तो ये भी मैंने बताया था कि आने वाला है, ये भी मैंने बताया था कि आने वाला है। अगर इसको अटेम्प्ट करने गए तो इसमें से मैंने ये बताया था कि आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, इसको तो मैंने बताया था कि ये आएगा ही आएगा, इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ये सारा चीज़ मैं, आप देखिएगा वीडियो में बोल चुका हूँ। नेक्स्ट, तो ये भी मान लीजिए कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप जाके वीडियो देखना, समरी जहाँ पे मैंने बताया हुआ है वहाँ पे मैंने बोला था कि आप प्रोज और पोएट्री दोनों के चैप्टर
और राइटर्स का नाम, कि आप अपना नाम भूल जाना, मैंने एग्जैक्ट यही कोट किया हुआ था कि आप अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल याद रहनी चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके ऑथर कौन है। तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन यही अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें एक भी मार्क्स कटने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी आंसर जिस लड़के ने लगाया, जिस स्टूडेंट ने लगाया, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप खुद बताओ, 5 में 5 नहीं मिलेगा, 5 में 1 नंबर भी काट सकते हो आप? बिल्कुल नहीं कट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने कभी, देखिए मैं शुरू में ही बोल देता हूँ कि जो भी ट्रांसलेशन आए उसको आपको टच भी नहीं करना है। क्यों नहीं टच करना, उसका एक्सप्लेनेशन भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ के तरफ। देखिए ये भी बुक से सवाल है, वही ऑथर वाला सवाल, ठीक है। तो इसमें भी जो भी स्टूडेंट ये लगाया हुआ है टिक, ये बिल्कुल करेक्ट लगाया हुआ है। तो आप खुद बताओ, इसमें एक भी नंबर कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये तो आंसर द क्वेश्चन ऑफ, ये तो कॉम्प्रीहेंशन पे है, तो आप इसको पढ़ के भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। और एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे कर राइट प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन अ सूटेबल टाइटल। अब जाके देखिएगा, ऐसे राइटिंग में मैंने एआई पे ही लिखवाया था और एक एआई से ही सवाल है। अब प्रेसी राइटिंग होता क्या है, ये जितना भी वर्ड है, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ ये 90 वर्ड्स, तो इसका 1/3 आंसर लिखना होता है। यानी आप इसी चीज़ को, मीनिंग भी ना बदले, इस पूरे चीज़ को 30 वर्ड में अटा देना है, ठीक है। तो यहीं तक का ये वीडियो था और ऑल द वेरी बेस्ट आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव में 50 में कितने मार्क्स बने, और आपने ये जो भी मैंने अभी डिस्क्रिप्टिव में बताया, आपने इसमें कैसे अटेम्प्ट किया, ये सारी चीज़ आप शेयर कर सकते हो। कितने मार्क्स आपके बन रहे ये भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।